संसद में एक और बिल पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। इससे देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। यानी अगर संसद से बिल पास हो गया तो देश एक बार फिर से 1967 से पहले वाले इलेक्टोरल फॉर्मेट में आ जाएगा। तब देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के जरिए चुनावी प्रक्रिया को भी आसान बनाने की कोशिश की जा रही है और पीएम मोदी भी लंबे समय से इसके समर्थक रहे कि चुनाव एक साथ ही होने चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद एनडीए के नेता उत्साहित हैं। सत्ता पक्ष एक तरफ इसको लेकर खुशी जाहिर कर रहा है। सत्ता पक्ष का मानना है कि इससे देश को कई फायदे होंगे, लेकिन विपक्ष इसकी मुखालफत में विरोध कर रहा है। विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है। इंडिया ब्लॉक के तमाम दलों का वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना अपना नजरिया है। तो उसमें है क्या बिल में वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहां पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। देखिए, यह जल्दबाजी है। उस बारे में कोई ठीक से संशोधन या रिसर्च नहीं किया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात बोलते हैं। जनता के मन में क्या है या जो अपोजिशन के लोग हैं उनके मन में क्या है, उस बारे में कभी सोचते नहीं। और करीब 6 दशक के बाद अब देश फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सफर ये इतना आसान नहीं था। खैर, बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और माना जा रहा है कि इसी सत्र में यानी शीतकालीन सत्र में ही बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा और बिल को पास कराने के लिए कई सारे संविधान संशोधन की जरूरत होगी। आपको बताते हैं कि संविधान के किस किस अनुच्छेद में संशोधन यानी बदलाव करना होगा। अनुच्छेद 82A में संशोधन की जरूरत होगी। इसमें एक सब क्लॉज जोड़ा जाएगा। सब क्लॉज के जरिए लोकसभा और विधानसभा की समय सीमा को जोड़ा जाएगा। आर्टिकल 83(2) में भी संशोधन करना होगा। इसमें भी सब क्लॉज को जोड़ना होगा। इस सब क्लॉज के जरिए लोकसभा और विधानसभा भंग की बात को जोड़ा जाएगा। एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार जरूरी क्यों मानती है, इसके लागू करने से देश को फायदा क्या होगा, ये समझते हैं। दरअसल चुनाव का खर्च घट जाएगा। एक साथ चुनाव होंगे, मशीनरी का यूज भी एक साथ होगा, सरकारी अफसरों की टीम एक साथ तैनात होगी और खर्चा भी एक साथ जब होगा तो कम होगा। बार बार चुनाव से निजात मिलेगी। हम देखते हैं कि हर बार 2-3 महीने के अंदर किसी न किसी राज्य में किसी न किसी तरह का चुनाव होता रहता है। मसलन महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हुआ, अब दिल्ली चुनाव की बारी आ जाएगी। दिल्ली चुनाव खत्म होगा, फिर बिहार चुनाव की बारी आ जाएगी। इस तरह के चुनाव से निजात मिलेगी। देश में राजनीतिक स्थिरता आने में इसका अहम रोल होगा और पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारें बहुत लिमिटेड डिसीजंस ले पाती हैं। सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। खर्चा जब कम होगा तो विकास में भी तेजी आएगी और सरकारें गवर्नेंस पर जोर देंगी, बजाय कि सिर्फ चुनाव जीतते रहने पर या चुनावी परफॉर्मेंस पर। इसके अलावा गवर्नेंस पर ध्यान होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। कोविंद कमेटी ने न सिर्फ आजादी के बाद हुए चुनाव की कार्यप्रणाली को समझा, बल्कि दुनिया के उन देशों का भी अध्ययन किया जहां एक साथ चुनाव होते हैं और फिर रिपोर्ट अपनी सरकार को दी। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी ने किस किस देश के चुनावी कार्यप्रणाली की स्टडी की है, ये बताते हैं आपको। स्वीडन, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान जैसे देशों को यहां पर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको पढ़ा। यूरोप में जर्मनी से लेकर स्वीडन और बेल्जियम जैसे देश में एक साथ चुनाव कैसे हो रहे हैं, इसको पढ़ा। एशिया में आप देख रहे हैं जापान है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इसे पढ़ा। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दक्षिण अफ्रीका का चुनावी प्रोसेस क्या है, चुनावी प्रक्रिया क्या है, समझाने की दुनिया के 3 कोनों में ऐसे देश जो एक साथ चुनाव कराते हैं, वहां प्रोसेस क्या है, उसका फायदा क्या है, चुनौतियां क्या है। हालांकि हमारा जो डेमोक्रेटिक फॉर्मेट है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस है, वो कई देशों से अलग है, लेकिन इसके बावजूद प्रणाली क्या है, प्रोसेस क्या है, चुनाव एक साथ होते कैसे हैं, इन देशों की भी स्टडी की गई। और 1967 तक भारत में एक साथ जब चुनाव होते थे उसको भी पढ़ा गया। और आजादी के बाद कई सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से अलग होने लगे। कई कारण थे, सरकारों का गिरना, सरकारों को
हटा देना राष्ट्रपति शासन के जरिए, कई ऐसे कारण थे। लेकिन मोदी सरकार जब केंद्र में आई तब से एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात कही गई है। अब आपको बताते हैं कि कब कब एक साथ चुनाव हुए थे। आजादी के बाद के 4 चुनाव जो हैं वो एक साथ हुए। 1952 का पहला चुनाव, 1957 का दूसरा चुनाव और 1962 का तीसरा, फिर 1967 का चौथा चुनाव। ये 4 इलेक्शंस ऐसे थे जब लोकसभा के साथ साथ राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी हुआ करता था, यानी विधायक और सांसद दोनों के लिए जनता वोट कास्ट किया करती थी। लेकिन आया फिर साल 1968 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में भी लोकसभा भंग कर दी गई। देश में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। इस वजह से एक देश एक चुनाव की जो परंपरा थी वो टूटती चली गई। विधानसभाओं के भंग होने की वजह से वहां मध्यावधि चुनाव की नौबत आई। लेकिन 2021 में केंद्र में मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की बात को और जोर दिया। अब यानी 10 साल बाद हकीकत की तरफ अग्रसर है, यानी कि 2014 में इसकी बात की जाने लगी और 2024 आते आते अब इसे इंप्लीमेंट करने, लागू करने की बात भी हो रही है। कब क्या हुआ, प्रोसेस कैसे रहा मोदी सरकार में, समझिए। मई 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद ही बहस शुरू हो गई, क्योंकि लंबे वक्त बाद इतने बड़े आंकड़े के साथ सरकार आई थी। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने एक साथ चुनाव कराने पर धन की बचत की बात भी कही। और फिर जब अगला कार्यकाल आया नरेंद्र मोदी का 2019 वाला, तो पीएम मोदी ने खुद भी वन नेशन वन इलेक्शन पर वार्ता के लिए बैठक बुलाई और नवंबर 2020 में पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव को भारत की जरूरत बताया। सितंबर 2023 में आज से एक साल पहले रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होता है। कोविंद कमेटी ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी और सितंबर 2024 में मोदी सरकार ने कोविंद कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी। दिसंबर में कैबिनेट ने बिल पास कर दिया है और इसी समय ये संसद में भी आएगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप। यही 1967 तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता था कांग्रेस के रीजन में, तो उस समय बहुत अच्छा था। आज जरूरत है देश को जल्दी से जल्दी विकास हो और वन नेशन वन इलेक्शन से विकास भी होगा, खर्चा भी कम होगा और ये देश का लोग चाहता है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, मिशन है, उसको मेरे पार्टी का पूरा सपोर्ट है। वैसा जो हमारे हाउस में जिस तरह 545 हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, 245 जो है हमारे राज्यसभा में मेंबर है, तो 2/3 मेजॉरिटी से जो बिल पास होता है, तो इनसे हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन देश के हित के लिए मैं अपोजिशन को अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस बिल का समर्थन करना चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी नहीं, एक मत से मतलब इस बिल को पास करना चाहिए। तो अब इंतजार उस तारीख की है जिस दिन सदन के पटल पर बिल को रखा जाएगा, चर्चा होगी, फिर पता चलेगा कि बिल के पक्ष में कौन है, बिल के विरोध में कौन है और बिल पर क्या जेपीसी के पास इसे भेजा जाता है या इसे वोटिंग के जरिए पास कराने में सरकार कामयाब हो जाती है।